वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। तो जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो टॉपिक बहुत इजी है, बट जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देती रहूँगी, राइट। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, consider the following statements regarding the basic rules of debit and credit, and the statements are: personal account is governed by the rule debit the receiver and credit the giver. Second है, real account is governed by the rule debit what comes in and credit what goes out. Nominal account is governed by the rule debit all expenses and losses and credit all income and gains. These rules are used for determining the debit and credit aspect of the transaction, right? And ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलो थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट के बेसिक रूल दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हमने राम को 5,000 दिए हैं तो राम रिसीवर है, इसलिए राम्स अकाउंट डेबिट होगा, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में फ्यूचर आता है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, अगर कैश बिजनेस से बाहर जाता है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, राइट। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैलरीज़ को आपका एक्सपेंस है, रेंट आपका एक्सपेंस है, सैलरी को भी आप डेबिट करेंगे, रेंट को भी आप डेबिट करेंगे। देखो, कमीशन रिसीव्ड ये आपकी इनकम है, एंड प्रॉफिट या कोई गेन हो रहा है वो भी आपकी इनकम है, तो इन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एंड इनकम कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई भी आपकी इनकम है उन्हें क्रेडिट करेंगे, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट है, इन रूल्स का पर्पस ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट डिटर्मिन करना है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल अकाउंट्स, एंड हमारी स्टेटमेंट्स हैं, अ पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और अदर person related entities. Second, when a person receives something, his account is debited. When a person gives something, his account is credited. The rule of personal account is debit the receiver and credit the giver, right? तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन, किसी फर्म, किसी कंपनी या पर्सन रिलेटेड एंटिटी से रिलेटेड अकाउंट होता है, राइट। एंड स्टेटमेंट 1 है, पर्सनल अकाउंट इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी या अदर रिलेटेड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल, राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, ABC लिमिटेड अकाउंट, बैंक अकाउंट, राइट। ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन रिसीव समथिंग हिज अकाउंट इज़ डेबिटेड। जब पर्सन कुछ रिसीव करता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर राम को गुड्स दिए गए हैं तो राम रिसीवर है, इसलिए राम अकाउंट डेबिट होगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, व्हेन अ पर्सन गिव्स समथिंग हिज अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। जब पर्सन कुछ देता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल, राम ने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किए हैं, राइट, और राम गुड्स दे रहा है, देयरफॉर राम इज़ गिवर, इसलिए राम अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज़ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पर्सनल अकाउंट का बेसिक रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियल अकाउंट्स, एंड द स्टेटमेंट्स आर: रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, अंडर द रियल अकाउंट रूल what comes into the business is debited, under the real account rule what goes out of the business is credited.
ठीक है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट जनरली एसेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 है रियल अकाउंट्स एसेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एंड लैंड। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कैश अकाउंट इज़ रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर द रियल अकाउंट रूल व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस इज डेबिटेड। जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट किया जाता है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर द रियल अकाउंट रूल व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज क्रेडिटेड। जो बिजनेस से बाहर जाएगा उसको क्रेडिट किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर कैश में परचेज़ किया गया है, राइट। अगर आप फर्नीचर कैश में परचेज़ करेंगे तो आपका फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट बढ़ेगा एंड कैश अकाउंट डिक्रीज़ होगा। यहाँ दोनों ही आपकी एसेट है, एक एसेट आपकी इंक्रीज़ हो रही है और एक एसेट आपकी डिक्रीज़ हो रही है। तो जो बिज़नेस में आ रहा है, आ क्या रहा है, फर्नीचर। तो जो बिज़नेस में आ रहा है उसे आप डेबिट करेंगे एंड जा क्या रहा है, कैश। जो बिज़नेस से जा रहा है उसे आप क्रेडिट करेंगे, राइट। तो आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट्स आर नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर क्रेडिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो नॉमिनल अकाउंट में मेनली एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आते हैं। अब स्टेटमेंट को 1 बाय 1 चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 है नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड एक्सपेंस एंड लॉसेज। तो नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड एक्सपेंस एंड लॉसेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, वेजेस, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड है नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड इनकम एंड गेन्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। थर्ड है एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर क्रेडिटेड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। देयरफॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट नहीं करते। फोर्थ स्टेटमेंट है इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड आपकी इनकम है, ये क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी आपकी इनकम है, ये भी क्रेडिट होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 only. Next question that we have is a business purchase furniture for cash. Consider the following statements, and the statements are furniture account is debited, cash account is credited, furniture is an asset, cash goes out of the business in the transaction. तो business purchases account for cash, right? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज़ किया है तो आपका फर्नीचर, एक तो फर्नीचर है और कैश है, ये 2 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। अब फर्नीचर आपके बिज़नेस में आ रहा है, ठीक है, फर्नीचर आपने परचेज़ किया है एंड कैश आपके बिज़नेस से जा रहा है। अब स्टेटमेंट को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, फर्नीचर अकाउंट इज़ डेबिटेड। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्नीचर एक एसेट है और बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। सेकंड है कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक एसेट बढ़ रही है, एक कम हो रही है। जो एसेट बढ़ रही है उसको हम डेबिट करेंगे और जो एसेट कम हो रही है उसे क्रेडिट करेंगे। तो आपकी जर्नल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है और इसका रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा।
ठीक है। थर्ड है परचेज फर्नीचर इज़ एन एसेट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्नीचर बिजनेस का फिक्स्ड एसेट नॉन करेंट एसेट है, अज्यूमिंग इट इज़ यूज्ड इन द बिजनेस रैदर देन बीइंग परचेज फॉर रीसेल। फोर्थ वन है कैश गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस इन दिस ट्रांजेक्शन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फर्नीचर परचेज़ करने के लिए ही बिज़नेस से कैश जा रहा है, हम कैश पे कर रहे हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट है अ बिजनेस रिसीव्स कैश फ्रॉम डेटर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिजनेस को डेटर से कैश रिसीव हुआ है और आपको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एनालाइज करनी है। ट्रांजेक्शन ये स्टेटमेंट्स हैं, कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, डेटर्स पर्सनल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, डेटर इज़ द गिवर इन दिस ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड। इस क्वेश्चन में बिजनेस रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है डेटर, जिसको हम पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है और हमारा रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट डेबिट होगा। सेकंड है डेटर्स पर्सनल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, डेटर पर्सनल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डेटर बिजनेस को कैश दे रहा है, यानी डेटर गिवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देयरफॉर डेटर का अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। नेक्स्ट है कैश कम्स इनटू द बिजनेस, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, बिजनेस को डेटर से कैश रिसीव हुआ है, राइट। फोर्थ है डेटर इज़ द गिवर इन दिस ट्रांजेक्शन, डेटर इज़ गिवर इन दिस ट्रांजेक्शन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डेटर बिजनेस को कैश दे रहा है, सो डेटर इज़ द गिवर, और जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिजनेस पेज कैश टू क्रेडिटर, ठीक है। बिजनेस में क्या हुआ है, हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट इज़ डेबिटेड, कैश गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस, द क्रेडिटर इज़ द रिसीवर, ठीक है। बिजनेस ने क्रेडिटर को कैश पे किया है, इस ट्रांजैक्शन में कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है एंड क्रेडिटर को कैश रिसीव हो रहा है। स्टेटमेंट 1 कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, येस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, देयरफॉर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकंड है क्रेडिटर्स अकाउंट इज़ डेबिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्रेडिटर्स कैश रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल है अकॉर्डिंगली कि डेबिट द रिसीवर, देयरफॉर क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट होगा। थर्ड है कैश गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, बिजनेस क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है तो कैश बिजनेस से जा रहा है। फोर्थ है द क्रेडिटर इज़ द रिसीवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। एक्चुअली क्रेडिटर्स पेमेंट का रिसीवर ज़रूर है, लेकिन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में स्टेटमेंट का इंटेंडेड रूल एप्लीकेशन क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट होने पर रिलेटेड है, राइट। इसलिए अगर स्टेटमेंट को लिटरली देखें तो क्रेडिटर रिसीवर है। इम्पॉर्टेंट करेक्शन यहाँ करने की ये ज़रूरत है कि इस एमसीक्यू में रॉन्ग वर्डिंग के हिसाब से स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है, ठीक है। देयरफॉर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैलरी पेड इज़ इन कैश, सैलरी पेड इन कैश, आपने सैलरी पे की है और कैश में पे की है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं सैलरी अकाउंट इज़ डेबिटेड, कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस एंड कैश इज़ अ रियल अकाउंट। सैलरी कैश में पे हुई है, इस ट्रांजैक्शन में सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसे आप याद रखना। सैलरी अकाउंट इज़ डेबिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी एक एक्सपेंस है देयरफॉर सैलरी डेबिट होगी।
नेक्स्ट है कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश अकाउंट बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट है, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, देयरफॉर कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सैलरी एक्सपेंस है और क्या कहते हैं बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश इज़ अ रियल अकाउंट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। कैश एक टेंजिबल एसेट है और रियल अकाउंट के अंडर क्लासीफाई होता है, और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी डेबिट होगी, कैश क्रेडिट होगा, राइट। तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट्स हैं कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, कमीशन रिसीव्ड इज़ एन इनकम, कैश कमिंग इनटू द बिजनेस इज़ डेबिटेड। बिजनेस को कमीशन कैश में रिसीव हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में कैश बिजनेस में आ रहा है एंड कमीशन बिजनेस की इनकम है, बस इसे आप याद रखें, इसके बेसिस पे हम आंसर देंगे। कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैश कम्स इनटू द बिजनेस, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, देयरफॉर कैश डेबिट होगा। सेकंड है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कमीशन रिसीव एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, देयरफॉर कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट होगी। थर्ड है कमीशन रिसीव्ड इज़ एन इनकम, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस ने कमीशन अर्न किया है, सो ये बिजनेस की इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है। फोर्थ है कैश कमिंग इनटू द बिजनेस इज़ डेबिटेड, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश बिजनेस में आ रहा है, देयरफॉर कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो हमारा आंसर है स्टेटमेंट ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से आपने उधार पे सामान खरीदा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स हैं परचेज अकाउंट इज़ डेबिटेड, राम्स अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, परचेजेज रिप्रेजेंट एन एक्सपेंस कॉस्ट इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट ट्रीटमेंट, एंड राम इज़ अ गिवर इन दिस ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन है गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, यहाँ कैश इमीडिएटली पे नहीं होगा, पहले आप स्टोरी सुन लें, कैश इमीडिएटली पे नहीं होगा। गुड्स राम ने क्रेडिट पर परचेज़ किए हैं, दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज अकाउंट और राम्स अकाउंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 है परचेज अकाउंट इज़ डेबिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। परचेज अकाउंट इज़ ट्रीटेड एज नॉमिनल अकाउंट एंड परचेज रिलेटेड कॉस्ट इज़ डेबिटेड, देयरफॉर परचेज डेबिट होगा। सेकंड है राम्स अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राम ने बिजनेस को गुड्स दिए हैं, देयरफॉर राम इज़ द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सो राम का अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड है परचेजेस रिप्रेजेंट एन एक्सपेंस या फिर कॉस्ट इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है विद एन इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। However, technically unsold purchases form part of closing inventory, so purchases should not simply understood as an expense for all goods purchased, right? तो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ है राम इज़ द गिवर इन दिस ट्रांजेक्शन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राम बिजनेस को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, देयरफॉर ही इज़ द गिवर। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, ठीक है, हमने मोहन को उधार पे सामान बेचा है। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट्स हैं मोहन अकाउंट इज़ डेबिटेड, सेल्स अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, मोहन इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, सेल्स आर ट्रीटेड एज एन इनकम और रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं, एंड
गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन। यहाँ गुड्स मोहन को दिए गए हैं लेकिन मोहन ने अभी कैश की पेमेंट नहीं की है। दो मेन अकाउंट इफेक्ट होंगे, मोहन्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, बस इसे आप याद रखना। फर्स्ट है मोहन्स अकाउंट इज़ डेबिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मोहन गुड्स रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहन रिसीवर है, देयरफॉर मोहन का अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट है सेल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेल्स अकाउंट की इनकम रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, देयरफॉर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। थर्ड है मोहन इज़ द रिसीवर ऑफ गुड्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गुड्स मोहन ने बिजनेस ने गुड्स को ट्रांसफ़र किए हैं तो मोहन रिसीवर है। फोर्थ है सेल्स आर ट्रीटेड एज एन इनकम रेवेन्यू, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेल्स बिजनेस की ऑपरेटिंग रेवेन्यू होती है। हमारी एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट इज़ पेड बाय चेक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने रेंट की पेमेंट की है लेकिन कैसे, चेक देके। एंड स्टेटमेंट्स आर रेंट अकाउंट इज़ डेबिटेड, बैंक अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, रेंट इज़ एन एक्सपेंस, बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। यहाँ रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है और पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है। तो स्टेटमेंट 1 रेंट अकाउंट इज़ डेबिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रेंट एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है और रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, देयरफॉर रेंट अकाउंट डेबिट होगा। सेकंड है बैंक अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। चेक से पेमेंट करने का मतलब जनरली बिजनेस के बैंक बैलेंस का रिड्यूस होना, कम होना होता है। तो बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है, बैंक डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। थर्ड है रेंट इज़ एन एक्सपेंस, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रेंट बिजनेस के नॉमिनल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंडर फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में बैंक अकाउंट को जनरली पर्सनल अकाउंट माना जाता है जब हम आर्टिफिशियल पर्सन इसको मान के चलते हैं, ठीक है। बट एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन फ्रेमवर्क, राइट। बट फॉर दिस MCQ द इंटेंडेड आंसर इज़ बी, ट्रीटिंग स्टेटमेंट 4 इज़ इनकरेक्ट, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटरेस्ट इज़ रिसीव्ड बाय द बिजनेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, कैश बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन इंटरेस्ट इज़ रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ एन इनकम, इनकम अकाउंट्स आर जनरली क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बिजनेस को इंटरेस्ट इनकम हुई है। स्टेटमेंट 1 है इंटरेस्ट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बिजनेस की इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है और इसका रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। सेकंड है कैश या बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैश या बैंक बैलेंस बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज़ होने पर एसेट को हम डेबिट करते हैं। थर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ एन इनकम, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस ने इंटरेस्ट अर्न किया है सो इट इज़ इनकम। इनकम अकाउंट जनरली क्रेडिटेड, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम एंड गेन क्रेडिट होते हैं और हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मशीनरी इज़ परचेज फॉर कैश, आपने मशीनरी खरीदी है लेकिन पेमेंट उसकी ऑन द स्पॉट कैश में कर दी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हैं मशीनरी अकाउंट इज़ डेबिटेड, कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, मशीनरी इज़ एन एसेट, द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन मशीनरी एंड डिक्रीज इन कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश, यहाँ बिजनेस को मशीनरी मिल रही है और कैश पे किया जा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है मशीनरी अकाउंट इज़ डेबिटेड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मशीनरी एक एसेट है और बिजनेस में मशीनरी आ रही है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, देयरफॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। सेकंड है कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देयरफॉर कैश क्रेडिट होगा।
थर्ड है मशीनरी इज़ एन एसेट, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मशीनरी बिजनेस का फिक्स्ड नॉन करेंट एसेट है, ठीक है। स्टेटमेंट 4 ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन मशीनरी एंड डिक्रीज इन कैश, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग इक्वेशन की पर्सपेक्टिव से मशीनरी इंक्रीज और कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो मशीनरी इंक्रीज से एसेट इंक्रीज़ हो रही है, कैश डिक्रीज से एसेट डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि मशीन और कैश दोनों ही एसेट हैं। टोटल एसेट का नेट इफेक्ट परचेज प्राइस के इक्वल एक्सचेंज की वजह से जनरली ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल इन कैश, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल और कैश लेके आया है, और स्टेटमेंट है आपकी कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओनर्स क्लेम इन द बिजनेस, द ओनर इज़ ट्रीटेड एज द गिवर ऑफ द कैश टू द बिजनेस। इसका मतलब ओनर ने बिजनेस में एडिशनल कैश इन्वेस्ट किया है। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बस इसे आप याद रखना, इसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट का आंसर देंगे। कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैश बिजनेस में आया है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, देयरफॉर कैश डेबिट होगा। सेकंड है कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, येस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैपिटल बिजनेस के लिए ओनर का क्लेम इक्विटी रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल इंक्रीज होने पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, देयरफॉर कैपिटल क्रेडिट होगा। थर्ड है कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ओनर क्लेम इन द बिजनेस, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओनर ने जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर ओनर का क्लेम इक्विटी इंटरेस्ट होता है, राइट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ओनर इज ट्रीटेड एज द गिवर ऑफ कैश टू द बिजनेस, येस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ओनर बिजनेस को कैश प्रोवाइड कर रहा है एंड गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है द बिजनेस विड्रॉज कैश फॉर ओनर्स पर्सनल यूज़, ठीक है। बिजनेस विड्रॉ कैश फॉर ओनर पर्सनल यूज़, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश लेके गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट्स हैं ड्रॉइंग अकाउंट इज़ डेबिटेड, कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, ड्रॉइंग रिड्यूस the owner's capital and cash goes out of the business। इस ट्रांजैक्शन को ड्राइंग कहा जाता है जब ओनर बिजनेस से कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करके लेके जाता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। स्टेटमेंट 1 है ड्राइंग अकाउंट इज़ डेबिटेड, येस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्राइंग अकाउंट ओनर के कैपिटल को रिड्यूस करता है, ठीक है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया जाता है। एंड सेकंड है कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, देयरफॉर कैश क्रेडिट होगा। थर्ड है ड्राइंग रिड्यूसेस ओनर्स कैपिटल, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओनर का बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करना आपके कैश को कम करेगा, कैपिटल को भी कम करेगा, ठीक है। एंड फोर्थ है कैश गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। कैश बिजनेस के ओनर की पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है, विड्रॉ हुआ है, राइट। एंड हमारी जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज, एंड स्टेटमेंट्स हैं लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, लॉसेज आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, the rule for nominal account required losses to be debited, a loss result is an increase in the owner capital, and the statements are अब क्वेश्चन लॉसेस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहा है। एंड स्टेटमेंट लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, देयरफॉर लॉस डेबिट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट दैट वी हैव इज लॉसेज आर क्लासिफाइड अंडर नॉमिनल अकाउंट, येस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लॉसेज नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट रूल्स रिक्वायर लॉसेज टू बी डेबिटेड, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लॉसेज को डेबिट करेंगे। अ लॉस रिजल्ट इज़ एन इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। लॉसेज बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, देयरफॉर अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल लॉसेज ओनर्स के कैपिटल को
डिक्रीज़ करते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गेन्स एंड इनकम एंड द स्टेटमेंट्स आर इनकम अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, gain accounts are credited, income increases the owner's capital and other thing remaining equal, income accounts follows the personal account rule। इस क्वेश्चन में इनकम और गेन का ट्रीटमेंट पूछा गया है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकम अकाउंट आर क्रेडिटेड। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, देयरफॉर इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकेंड है गेन्स अकाउंट आर क्रेडिटेड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गेन्स भी बिजनेस के लिए पॉजिटिव इनकम का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, देयरफॉर गेन को भी क्रेडिट करते हैं। थर्ड है इनकम इंक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस की इनकम प्रॉफिट को इंक्रीज करती है और प्रॉफिट अल्टीमेटली ओनर्स कैपिटल या फिर इक्विटी को इंक्रीज करता है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड। फोर्थ स्टेटमेंट है इनकम अकाउंट फॉलोज द पर्सनल अकाउंट रूल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकम अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये पर्सनल अकाउंट का रूल नहीं है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements about debit and credit rules and the statements are debit does not always mean increase, credit does not always mean decrease, the effect of the debit and credit depends upon the type of account, assets account normally have debit balances while liability accounts normally have credit balances। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। डेबिट डज़ नॉट ऑलवेज़ मीन इंक्रीज़। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डेबिट का मीनिंग हर अकाउंट के लिए इंक्रीज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल एसेट इंक्रीज़ के लिए डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज़ के लिए डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज़ के लिए डेबिट और कैपिटल डिक्रीज़ के लिए डेबिट। ठीक है, एसेट बढ़ रही है डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं डेबिट होगा, लेकिन अब लायबिलिटी और कैपिटल के केस में बढ़ने पे उन्हें डेबिट किया जाता है। ठीक है, इसलिए डेबिट डज़ नॉट ऑलवेज़ मीन इंक्रीज़। सेकेंड स्टेटमेंट है क्रेडिट डज़ नॉट ऑलवेज मीन डिक्रीज। तो सेम वे में ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, राइट। देयरफॉर क्रेडिट का मीनिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंट की नेचर डिटर्मिन करती है कि डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। फोर्थ वन इज एसेट अकाउंट्स नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंसेज वाइल लायबिलिटी अकाउंट नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जनरली एसेट्स डेबिट बैलेंस होती हैं और लायबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल एंड स्टेटमेंट्स आर increase in the asset is generally debited, decrease in the asset is generally credited, increase in the liability is generally credited and decrease in the liability is generally debited। ये क्वेश्चन मॉडर्न अकाउंटिंग का बेसिक डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है इंक्रीज इन एसेट इज जनरली डेबिटेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस रिसीव्स 10,000 कैश, कैश एसेट इंक्रीज होती है, देयरफॉर कैश को डेबिट किया जाएगा। सेकंड है डिक्रीज इज एन एसेट इन एन एसेट इज जनरली क्रेडिटेड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जांपल बिजनेस पेज 2,000 कैश, कैश डिक्रीज होगा देयरफॉर कैश क्रेडिट होगा। एंड थर्ड इज इंक्रीज इन अ लायबिलिटी इज जनरली क्रेडिटेड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक, लोन लायबिलिटी इंक्रीज होगी देयरफॉर लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज डिक्रीज इन लायबिलिटी इज जनरली डेबिटेड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बिजनेस पेज ऑफ लोन, लायबिलिटी डिक्रीज होगी देयरफॉर लोन अकाउंट डेबिट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ आ गया। थैंक यू सो मच।